हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है यूपीएससी वाला में। पिछले 3-4 दिनों से आप न्यूज़ तो देख ही रहे होंगे वडोदरा कार एक्सीडेंट की। वो तो चर्चा में चल ही रहा है। उसके पहले पुणे था, उसके पहले चंडीगढ़ था, उसके बाद फिर चंडीगढ़ था, फिर दिल्ली था, फिर गुड़गांव था। सारे एक्सीडेंट चल ही रहे थे चर्चा में। और आज हम इस वीडियो में बात यही करेंगे कि जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं इस समय, एक्सीडेंट्स का जो आप देखो ऑन द राइज भी है, ज्यादा भी हो रहे हैं एक्सीडेंट्स, कि कहीं ना कहीं बीएमडब्ल्यू, कोई लग्जरी गाड़ी, कोई कुछ और गाड़ी। और ये गाड़ी सच में बहुत अच्छी है, मतलब नो डाउट इन कि ये जो मशीन्स हैं, दीज मशीन्स आर एब्सोल्युटली इम्पेकेबल। लेकिन क्या हो रहा है कि जब इन हाथों में जा रही है और बाद में जब ड्रग टेस्ट आ रहा है, रिपोर्ट आ रही, पता चल रहा है कि हाँ नशे में थे, हाँ ये सब्सटेंस यूज का था, और जो भी केस था, जो भी चल रहा है, उसके बाद गाड़ियों पे अक्सर वे आप देखोगे कि या तो बैन हो रही हैं, या फिर जो गाड़ियां हैं वो स्टेरियोटाइप हो गई हैं, या ऐसे लोगों को फिर समझा जाता है कि नहीं नहीं ये तो बड़े बाप के हैं, ये हैं वो हैं। काफी ज्यादा आप फिर चर्चा सुनते हो। लेट्स कम टू द वेरी रीजंस कि देश में इतने सारे जो केसेस बढ़ रहे हैं, और केसेस बढ़ने के पीछे पूरा डेटा है। आप देखो जरा इस डेटा को। और ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट है मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है अपने आप से, कि इंडिया में भले ही एक्सीडेंट्स कम हो रहे हैं, लेकिन जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं वो डेडली हैं, वो फेटल है, वो घातक है, वो लीथल एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। आप जरा ये ग्राफ देखो। ये 2022 का ग्राफ है जो रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया रिपोर्ट में। उसमें आप अगर ये जो 3-4 जो आप लाइनें देख रहे हो, इन लाइनों में समझ में ये आ रहा है कि हाँ, नीली वाली लाइन टू व्हीलर्स की लाइन है। ये सबसे ज्यादा टू व्हीलर्स का ग्राफ ऊपर जा रहा है एक्सीडेंट्स में। फिर इसके बाद सेकंड नंबर पे कौन सी लाइन जो ऊपर आ रही सबसे ऊपर, वो है हमारे पेडेस्ट्रियन, जो पैदल चलते हैं, जो पैदल पुल पार करते हैं, पैदल सड़क पे चलते हैं, फुटपाथ पे चलते हैं, या जो भी करते हैं। आप इसमें अगर इस डेटा में अगर डेटा स्क्यूड भी ना हो, तो इस डेटा से एक चीज समझ में आ रही होगी कि हाँ, जो इस एक्सीडेंट्स के जो विक्टिम है जनरली, वो ज्यादातर कौन लोग हैं? जो गाड़ियां या तो नहीं चला रहे हैं, या गाड़ियां उस दिन नहीं चला रहे थे इत्तेफाक से, तो वो लोग जो हो सकता है कि पुअर तबके से आ रहे हो। इंडिया में जो गाड़ियां हैं वो वर्ल्ड की 1% है, लेकिन हमारे जो एक्सीडेंट का जो नंबर है ना, वो वर्ल्ड का 11% है। ये एक डेटा है, जो डेटा हमें अब्सॉर्ब करना पड़ेगा कि हाँ ये प्रॉब्लम है। हमारे जो रोड सिवियरिटी जो एक्सीडेंट की बढ़ गई है, पर 100 एक्सीडेंट्स हमारे यहां जो डेथ हो रही है, वो बढ़ते 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 35 प्लस ऑलमोस्ट 40 के आसपास हो गया है। अगर 100 एक्सीडेंट हो रहे हैं तो शायद 40 के आसपास डेथ हो रही होंगी। ये डेटा बहुत ही ये बहुत ही डरावने वाला डेटा है। और डरावने वाला डेटा क्यों है ये? क्योंकि अभी आप आगे देखना, मिनिस्टर जी के बयान में भी देखो, उन्होंने भी कहा था कि इंडिया में जो कोविड जैसी महामारी आई, उसके अलावा एक महामारी तो ये भी चल रही है, रोड एक्सीडेंट, जिसमें हमारी इतनी जानें चली जाती हैं, उसमें इतना खर्चा होता है, जीडीपी को लॉस होता है 3 to 5% का। इतना ज्यादा हमारी इकोनॉमी को नुकसान होता है बिकॉज ऑफ ऑल द एक्सीडेंट, बिकॉज ऑफ ऑल द उसके बाद आफ्टर मैथ जो भी होता है। लेट्स कम टू वेरी बेसिक रीजन कि हाँ सर एक्सीडेंट हो रहे हैं। फर्स्ट स्टेप ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इज अंडरस्टैंडिंग कि हाँ प्रॉब्लम है। पहले एक्सेप्ट करो प्रॉब्लम, कि हाँ प्रॉब्लम तो है बहुत सारी, और प्रॉब्लम के पीछे फिर चलने की अपनी वजह भी हो सकती है। जो आप ये फोटोज वीडियोस देख रहे हो कि हाँ सब लग्जरी गाड़ियां हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, ऐसी गाड़ियों के एक्सीडेंट होने के बाद की जो फोटो आती हैं, इन फोटोज के बाद एक ही चीज समझ में आती है, सरकार क्या करेगी? या तो बैन करेगी, या ओवर टैक्स, या फिर ओवर टैक्सेशन कर देगी कि हाँ साहब अगर आप ऐसी गाड़ियां ले रहे हैं तो आपको जबरदस्ती जरूरत से ज्यादा आपको पैसा देना पड़ेगा। तो अब अगर इन्हीं से अगर सुझाव हो रहा होता, अगर इससे इलाज हो रहा होता, तो अब तक कई चीज सॉल्व हो गई होती कि पैसा बढ़ा दो टोबैको प्रोडक्ट्स पे, अल्कोहल प्रोडक्ट्स पे। अगर आप टैक्स बढ़ा दोगे तो लोग नहीं पिएंगे। आइडिया तो ऐसा ही होता था, और ये अभी भी आप देखते हो कई सारी सरकारी पॉलिसियों में ऐसा ही होता है कि जो चीजें सिन गुड्स होती हैं, जो चीजें समाज के लिए अच्छी नहीं होती, सरकार उस पर या तो बैन कर देती है, उस पर टैक्स ज्यादा बढ़ा देती है कि लोग उसको कम यूज करें। यही आइडिया यही होता है। ठीक है, अब इनसे भी अगर सॉल्यूशन नहीं है, तो सॉल्यूशन का मतलब है कि प्रॉब्लम कहीं और है, रीजंस कुछ और हैं। एक बार चलते हैं रीजंस की तरफ। रीजंस को चलने से पहले आपको बता दें कि देखो, जो गडकरी जी ने भी जो बयान दिया था, उन्होंने भी उस समय यही कहा था कि हमारे देश में जो एक्सीडेंट हो रहा है, ये वर्ल्ड बैंक की भी रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, ये यहां पे हमारे देश में जो एक्सीडेंट हो रहा है, हमारे देश के जीडीपी का एक डेथ होती है, इट्स अ त्रासदी। जब 10 लाख डेथ होती हैं तो इट्स अ नंबर, इट्स अ स्टैटिस्टिक्स, इट्स अ सांख्यिकी। वो बस फिर एक नंबर है, क्वांटम है। और एक डेथ को हम कहते हैं कि बहुत, ये तो बहुत भयानक चीज हुई है। पर जब इतना ज्यादा नंबर आता है, 13 लाख हमारे यहाँ जब डेथ हो जाती हैं इन वन डेकेड, देन वो फिर तो एक काउंट है, वो तो एक नंबर है। हमारे यहाँ पे वर्ल्ड में 11% जो एक्सीडेंट होते हैं वो हमारे यहाँ होते हैं, इंडिया में। और जबकि हमारे गाड़ी कितनी है? हमारे यहाँ 1% गाड़ियां हैं पूरे पूरे दुनिया भर की। गाड़ियां भी ज्यादा हमारे पास, कोई मॉडल बहुत ज्यादा वैरायटियां नहीं है जो बाहर यूरोप में होती है, जो अपने यूएस में होती है, इधर उधर होती है। हमारे तो उतनी गाड़ियां आती है जो 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 समाज को पसंद आती है। लेकिन हमारे ऐसी गाड़ियां भी नहीं, सुपर कार्स हमारे बहुत ज्यादा चल रही हूँ, हमारे यहाँ बहुत ही 5 लीटर 6 लीटर के इंजन वाली गाड़ियां हो, वो भी नहीं है। पर हमारे एक्सीडेंट तब भी हो रहे हैं। एक्सीडेंट के पीछे चलने से पहले एक बार आपको बता दें, देखो जितनी वजह हैं, वो वजहों में कुछ कुछ वजह सिविल वजह हैं, कुछ वजह ह्यूमन वजह हैं,
तो उनके साथ ही आपको पूरी इस पे रिसर्च चाहिए होगी, इसीलिए ये वीडियो है, क्योंकि आपको एसए में चाहिए होगा, आपको जीएस 2 में चाहिए होगा, आपको ऑप्शनल में चाहिए होगा, कहीं भी ये टॉपिक देखो। पिछले साल पुणे पोर्शा एक्सीडेंट केस भी था, इसके बाद अभी हम वडोदरा देख रहे हैं, इससे पहले मुंबई था, उससे पहले गुड़गांव था, कई सारे हमने हादसे होते देखे इस बार न्यूज सारी मीडिया में। तो अब आपको जरूरी है कि इस पे एक कंप्लीट आपको आइडिया हो कि हाँ, हमें अगर आंसर लिखना हो, ऐसे लिखना हो, तुम कैसे करेंगे, ठीक है। आपको बता दी तो आपको पता ही है कि हमारे बैचेस लाइव है, संकल्प के, टाइटन के, तेजस, हमारा प्रोग्राम हमारा लाइव है 2025 के बच्चों के लिए। प्राइसेस आर रिवील्ड हियर। लेट्स कम टू क्या है, चल क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम्स, कई सारी प्रॉब्लम्स है। रोड क्रैशेस जब हो रहा है, तो जब कोई रोड क्रैश हो जाता है, हम पहले देखते हैं, अच्छा एक परपेट्रेटर होगा, एक विक्टिम होगा, और कोई सिचुएशन होगी, कोई कॉन्सिक्वेंस कुछ होगा। नाउ लेट्स कम टू पहले सिचुएशन। कई चीजें हमारे यहाँ पे हम मान नहीं चुके हैं कि हाँ, ये तो सिस्टम ऐसा ही है, हाँ, ये तो सब रहेगा ही रहेगा, क्या करें। देखो साहब, अगर ट्रक है, लदा हुआ ट्रक है, सीधे हाथ पे चल रहा है, उल्टे हाथ पे चल रहा है, नहीं पता, चल रहा है बस। हमारे यहाँ जो एक अवॉइडेबल चीज है, वो तो कम से कम अवॉइड हम कर ही सकते हैं। कई लोग वो भी नहीं करते हैं कि फोन चला रहे हैं, आंखों में कुछ लगा रहे हैं, अब अल्कोहल ले रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, और ऐसी सिचुएशन में गाड़ी चला रहे हैं जहां पे सिचुएशन में गाड़ी चलाना मैंडेटरी है ही नहीं, मत ही चलाओ गाड़ी, लेकिन चल रही है गाड़ी तब भी। जो गाड़ियों की कंडीशन है, कितनों ने अभी तक अपने गाड़ी के टायर्स देखे होंगे कि वो टायर्स अभी भी रोड लीगल है कि नहीं। आपकी मोटरसाइकिल के, आपकी गाड़ी के जो टायर होंगे, अगर वो घिस चुके होंगे, कईयों को आइडिया भी नहीं होता कि हाँ, अभी टायर बदलने का समय आ गया है, नहीं अभी तो और चलाओ, अभी क्या दिक्कत है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसी वाली बातें होती हैं। फिर कई हमारी स्पीड लिमिट्स हो गई, ठीक है। इसके बाद हमारे जो डेथ हो रही है, उस डेथ से पहले तक, एक्सीडेंट के बाद और हॉस्पिटल पहुंचने से पहले तक का जो समय होता है, विच इज कॉल्ड गोल्डन आवर। इस समय को हर कोई नजरअंदाज करता है। कितनों ने अपने स्कूल में या वैसे भी कहीं बाहर फर्स्ट एड सीखी है? नहीं सीखी है, स्कूल में नहीं सिखाई जाती है कि फर्स्ट एड क्या होती है, सीपीआर क्या होता है। जब भी कहीं एक्सीडेंट होता है, कोई लोग जो एकदम से जमा होते हैं, लोग पहले उसको घेर लेते हैं, जो बेचारा विक्टिम होता है, और फिर कहते हैं चलो चलो खड़े हो जाओ, खड़ा करा देते हैं। जबकि सबको पता है ये बात, और नहीं पता, चलो आज बता रहा हूं कि जब भी कोई एक्सीडेंट होता है, किसी को कोई ट्रॉमा होता है, स्पाइन में होता है, हार्ट में होता है, रिब्स में होता है, उसको लिटाए रखो, उसका सिर सीधा रखो, उसके पैर स्ट्रेट रखो, उसको हवा आने का, उसका विंड पाइप है, उसका रास्ता क्लियर रखो। नहीं, खड़े हो जाओ पहले, सिर में चोट है, हेड इंजरी है, नहीं, खड़े हो जाओ। तो ये जो चीजें हैं ना, ये चीजें सिविक सेंस होती है, फर्स्ट एड होती है। इस गोल्डन आवर को लोग या तो इग्नोर कर देते हैं, वीडियो बना रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, आपस में चर्चा कर रहे होते हैं, बाईस्टैंडर्स आपस में, लेकिन कोई उस समय देखो, पुलिस को, एम्बुलेंस को फोन अगर कोई कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई कर ही नहीं रहा है। ये वाले सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं। कई ज्यादा हमारे पास जो फैक्टर्स आ रहे हैं, ये तो डब्ल्यूएचओ ने बताया है कि हमारे यहाँ पे जो स्पीड लिमिट है, वो इतनी हो ही नहीं है, होनी ही नहीं चाहिए। हमारे स्पीड लिमिट जो अभी भी 80 किलोमीटर पर आवर जनरली एवरेज है पूरे ऑल इंडिया के, इतने हाईवेज पे इतनी एवरेज हमारे स्पीड लिमिट है। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक 80 होनी ही नहीं चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 55, 50 से 60 के आसपास, बस बहुत है। इसके ऊपर स्पीड लिमिट होगी तो वो डेंजर है। फिर उसके बाद कैसी भी गाड़ी हो, 5 स्टार रेटेड हो, जो भी हो, जी एन कैप, भारत एन कैप, हर जगह से अगर गाड़ी सॉलिड है, बिल्ट सब कुछ बढ़िया है, लेकिन इस स्पीड के ऊपर जाना खतरे से खाली नहीं है। रीजंस और भी निकलते हैं, रीजंस और भी समझ में आते हैं कि हाँ साहब, क्या क्या और भी चीजें हैं। अब चलते हैं ह्यूमन फैक्टर की तरफ। आरटीओ, सबसे पहले इस आरटीओ के बारे में, चाहे आप किसी भी शहर में हो, आप अपने शहर के आरटीओ के बारे में इतना तो या तो आप लोगों ने और लोगों के मुंह से सुना होगा, या आपके खुद के एक्सपीरियंस रहे होंगे कि जो आरटीओ होते हैं, रोड ट्रांसपोर्ट, हमारा डिपार्टमेंट है हर शहर का, वो इवन मिनिस्टर जी कह चुके हैं कि इट्स द मोस्ट करप्ट बॉडी एवर। चंबल के डाकुओं से भी ज्यादा करप्ट बॉडी है आरटीओ। ये मैं नहीं, ये खुद मिनिस्टर ऑफ रोड, जो हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट हैं, उन्होंने बताया है। आरटीओ के कांस्टेबल के पास से 700 करोड़ की वेल्थ निकल के आती है। लोक आयुक्त जी छापा मार रहे हैं, और वो छापे में रकम, सोना चांदी, सब चीजें, प्रॉपर्टी, एवरीथिंग, सब चीज निकल के आ रही है। ये चीज का खुलासा कैसे हुआ था कि इस कांस्टेबल ने, आरटीओ कांस्टेबल ने एक इलीगल अपने पैसे से एक पेट्रोल पंप खरीदा था एक बिजनेसमैन से, और उस बिजनेसमैन ने एक जर्नलिस्ट को बोला था कि इसकी जरा कंप्लेन करो, देखो क्या हुआ है मेरे साथ, जो मेरा पेट्रोल पंप है ले गए, जो भी हुआ है। अब ये कांस्टेबल जो है बाद में फरार हो गए, क्योंकि जब पकड़े गए, जब बाद में खबर आई कि अच्छा इनके पास तो इतना वेल्थ है, हो सकता है ये वेल्थ इनकी नहीं हो, इनके ऊपर के सीनियर अफसरों की हो, जो भी, क्योंकि कांस्टेबल है ये। 700 करोड़ एक कांस्टेबल के घर में से निकलता है अपना ब्लैक मनी। ये आरटीओ की बात यहां हो रही है। अब इसके बाद आरटीओ के अराउंड हमने रिसर्च पेपर भी देखा। कहां का रिसर्च पेपर है ये? है इंडियन जर्नल ऑफ लीगल रिव्यू। तो ये जर्नल में काफी कुछ लिखा हुआ है कि अगर इस पूरे जर्नल की, अगर मैं आपको समरी ये बता रहा हूं, हो सकता है किसी ने पढ़ा भी नहीं होगा, पर तब भी इतना समरी पता होना चाहिए कि क्या है यहां पे। द अब्यूज ऑफ पावर बाय आरटीओ ऑफिसर्स इन इंडिया, ये बहुत ही रैम्पेंट है। इट पोजेस अ वेरी सिग्निफिकेंट चैलेंज, और हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम की एफिशिएंसी को ये वीकेंड कर रहा है। अगर
इस रिपोर्ट में जितने भी रिकमेंडेशन दिए हुए हों, वो रिकमेंडेशन अगर मान लिए जाएं या इंप्लीमेंट करवा लिए जाएं तो क्या होगा कि हमारे यहाँ पब्लिक का जो ट्रस्ट है, जो कॉन्फिडेंस है, वो बेहतर हो जाएगा। हमारे यहाँ जो रोड सेफ्टी है वो बेहतर हो जाएगी। हमारे यहाँ इतने जो हादसों की जो न्यूज़ सुनते हैं वो कम होना शुरू होगी। लेट्स कम टू आरटीओ। यहां पे इन्होंने बताया, जब मिनिस्टर जी ने बताया कि सबसे पहली बात तो ये डीएल, ड्राइविंग लाइसेंस, हमारे यहां देश में 30% जो हमारे डीएल हैं, ये ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब बोगस है। आपको ही पता है, सबको पता है कि आरटीओ डिपार्टमेंट के आगे पीछे कई ऐसे लोग बैठते हैं जिनको हम कहते हैं एजेंट। ये एजेंट हैं, कंसल्टेंट्स हैं। ये क्या करते हैं, बस आप टेस्ट देने में मत आइए, आपके पास आ जाएगा आपका डीएल। आपको क्या देना है, आपको पैसा देना है। अब तो सिस्टम आ गया है कि जो ड्राइविंग स्कूल्स होंगे वो टेस्ट लेंगे, वो सर्टिफाई कर देंगे और बाद में उनको फिर आरटीओ जो है वो अपने अपने तरीके से उनका टेस्ट लेके फिर बाद में उनका डीएल उनको दे देगा। हाउ गुड एनी पॉलिसी इज, इट डिपेंड्स ऑन हाउ गुड इट्स इंप्लीमेंटेशन इज। अब इंप्लीमेंटेशन अगर अच्छा हो जाए, ड्राइविंग स्कूल्स, एजेंट्स, ये जितने सब लोग हैं अगर सुधर जाएं, समझ जाएं कि नहीं साहब ये गलत है, ये इलीगल है, इस व्यक्ति को लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए, या ये व्यक्ति ने अभी टेस्ट पास नहीं किया है, या ये व्यक्ति अभी नया नया है, अभी इसको लर्नर पे ही रहना चाहिए। नहीं, हमारे यहाँ चीजें चलती हैं, बस चलता है, एटीट्यूड है। तो अब जब चलता ही एटीट्यूड है, इसके बाद भी प्रॉब्लम है। यही तो चलता एटीट्यूड की वजह से ये सारे इतने सारे रीजन आ रहे हैं। आप देखो, ये सारा ह्यूमन फैक्टर है। ये जितना आप यहाँ पे जो फोटो देख रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप इन फोटो से वाकिफ नहीं हो, सबको पता है। ये हादसा नांदेड़ में हुआ था, एक बस पलट गई थी क्योंकि एक बाइक थी, वो रॉन्ग साइड से निकल के आना चाह रही थी यहां पे। अब ये जब बाइक सामने एक हाईवे पे चल रही है और पीछे से बस आ रही है, बस इसको बचाने के लिए डिवाइडर से इधर जाके गिर जाती है, टॉपल हो जाती है, 30-35 लोग जख्मी हो जाते हैं। अब ये हादसा हुआ, चाचा को देखो, चाचा पिछले 40 साल से उस रोड पर रॉन्ग साइड चला रहे हैं क्योंकि इनको लगता है यही सही तरीका है। ये नहीं सुधरेंगे, ये नहीं चलेंगे। ये 3 लोग एक बाइक पे एक स्कूटी पे जा रहे हैं, हेलमेट क्या मतलब है, कोई बात नहीं, ठीक है, चलता है हेलमेट तो हमारे यहाँ पे खाली बस इन लोगों की गलती नहीं है, सिस्टम भी है इधर। कैसे, प्रशासन की बात करूं अगर मैं, ये जितने आप जो बिल बोर्ड्स देख रहे हो, ये जो आप जो साइन बोर्ड्स देख रहे हो, ये बिल बोर्ड्स होते हैं एडवर्टीजमेंट के लिए। अब जब सरकार का भी आदेश है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, कि जब ऐसे हाईवे आप देख रहे हो, यहां पे आप एडवर्टीजमेंट मत लगाइए, यहां पे हमको रोड के साइंस लगाने हैं, यहां पे हमको रोड के जो हमारे जितने हमारे हैं कि साहब आगे रोड पतली होने वाली है, या आगे दाया मोड़ है, या आगे यू टर्न है, या आगे जो है आगे बीच में पुल है, आगे बीच में डिवाइडर कट रहा है, वो वाले साइन बोर्ड यहां होने चाहिए थे। लेकिन बिकॉज ऑफ ऑल दीज एडवर्टीजमेंट्स, वो छोटे वाले जो साइन बोर्ड्स होते हैं वो दिखते नहीं है। ये आप क्या होता है, कई बार म्यूनिसपैलिटियां होती हैं, म्यूनिसपैलिटी कहती है ये तो हमारे एडवर्टीजमेंट की साइट है, इससे तो हमें किराया आएगा, म्यूनिसपैलिटियां अलाउ कर देती हैं कि साहब लगवा दो यहाँ पे अपना साइन बोर्ड, क्या दिक्कत है। कंपनियां यहाँ पे अपना ऐड करवाती हैं और एडवर्टीजमेंट जो हमारी एजेंसियां होती हैं वो फिर अपना किराया देती हैं इसको, अपनी म्यूनिसपैलिटी को। ठीक है, सबका काम चल रहा है, ये हो रहा है। नाउ फुट ओवर ब्रिजेस, जो हमारे पैदल जो हमारे पार पथ होते हैं सड़क के ऊपर वाले, आपके शहर में भी होंगे, हमारे शहर में भी है, हर जगह है। फुट ओवर ब्रिजेस का यूज, तैयार खड़ा है ब्रिज, पुल, लेकिन उसका कोई यूज ही नहीं कर रहा है। उसके सामने से निकल के जा रहे हैं लोग यहां से, लेकिन उस ऊपर से क्यों चढ़ के जाएं, क्यों जाएं ऊपर, इतना सीढ़ी चढ़े, इतना वहां से जाएंगे फिर नीचे सीढ़ी उतरेंगे, थकान हो जाएगी, नहीं इससे बढ़िया सामने सड़क पे से निकल जाएंगे। ऐसे होता है। डिवाइडर साहब, ये तो डिवाइडर का तो मतलब ही नहीं है, जब अगर आपको दिख रहा है कि हाँ रास्ता है तो निकाल दो। हमारे चाहे कोई थार गाड़ी हो, चाहे कोई मोटरसाइकिल हो, चाहे कोई कुछ हो, निकल जाएगी तो निकाल लो। आइडिया यही है। हमने इतनी सारी चीजें ट्राई करनी चाहिए, जैसे क्या, टायर क्रशर्स, आपने ऐसे सुई जैसे आपने बहुत सारे तीखे नोकदार आपने सलाखें देखी होंगी सड़क पे कि अगर आप रॉन्ग साइड आओगे तो आपका टायर फट जाएगा उससे, लेकिन लोग उसको भी बाईपास कर जाते हैं। तो प्रॉब्लम है, यानी फंडामेंटल प्रॉब्लम है, रॉन्ग साइड ड्राइविंग, बिना हेलमेट के, या सेंसलेस ड्राइविंग। जो हमारे स्पीड ब्रेकर हैं वो इलीगल होते हैं कई बार, उनकी भी मैंडेट है कि स्पीड ब्रेकर हमारे ऐसे होने चाहिए, उसकी 10 सेंटीमीटर की हाइट हो, इतना चौड़ा हो स्पीड ब्रेकर, उसके ऊपर सफेद जो पेंट हो जो कि रात में चमके हेडलाइट से। लेकिन कई बार आप देखते हो कि वो जो स्पीड ब्रेकर होते हैं या तो वो इलीगल होते हैं, 2-2 3-3 एक साथ लगा दिए जाते हैं। कई बार कुछ और होते हैं स्पीड ब्रेकर जहां पे दिखता नहीं है, रात में कुछ और हो जाता है। सो हादसों की वजह तो कई सारी ह्यूमन एरर भी है, प्रशासनिक तौर पे भी एरर है, कई चीजें हैं। ठीक है, अब चलते हैं, आपने एक बार गाड़ी ले ली और आप गाड़ी लेके बाहर आ गए सड़क पे, और फाइनली जब आपने गाड़ी चलाई, अनफॉर्चुनेटली आपका हादसा हो गया। जब हादसा हो जाता है, उसके बाद जो फिर हमारी आती है पुलिस एंड जुडिशरी। लेट्स कम टू हियर, पुलिस एंड जुडिशरी। तो अब हमारे नेताओं के जो बयान जो हम देखते सुनते आते हैं, राहुल गांधी जी का बयान था ये कि डिफरेंट जस्टिस फॉर रिच एंड पुअर। ओके, लेट्स कम टू कि इसके पहले नहीं हुआ करते थे क्या, जब इन्होंने बयान दिया। अच्छा, अब इसके पहले जरा और थोड़ा पीछे चलो, 25 साल का केस था ये। 25 साल से एक व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा था, हिट एंड रन केस था, और 25 साल बाद इसको लॉन्ग लीगल बैटल के बाद इसको 3.25 करोड़ का इसको मुआवजा कॉम्पनसेशन जो है अवार्ड होता है बाय द हाई कोर्ट। इट टुक
इट टुक 25 ईयर्स, इट टुक 25 ईयर्स फॉर दिस केस टू बी सॉल्व्ड। और वो व्यक्ति जो हादसे में जो जख्मी हुआ, जो अपंग हुआ, उसके साथ उसका जीवन 3.25 करोड़, इज इट अ नंबर फेयर एनफ? जो उसके 25 साल की लड़ाई, उसके आगे जो उसका पूरा जो जीवन था, करियर था, वो सब। सो हमारे यहाँ जो पुलिस और जुडिशरी है, यहाँ स्क्रूटनी हो जाती है रिच वर्सेस पुअर की। सबको पता है यहाँ पे पुणे पोर्शा केस, सबको पता है उसमें क्या हुआ था, और उसमें पहले बेल मिल गई थी, ऐसे लिखने को बोल दिया था, अब चीजें उसके बाद। लेकिन अगर कोई वहीं पे अगर कोई व्यक्ति और कोई अगर निचले तबके का हो, कोई गरीब समाज से आया हो, तो उसके साथ फिर पुलिस दूसरे तरीके से फिर उसको ट्रीट करती है। अच्छा वकील नहीं मिला, जज के सामने उस वकील की अच्छी स्टैंडिंग नहीं है, तो उसको फिर बेल नहीं मिली, उसको फिर ये हुआ, कुछ सारी चीजें। लेट्स कम टू कंक्लूजन कि कुछ तो वे फॉरवर्ड होगा। जब हमारे पास इतना डेटा ऐसा कहता है कि साहब हमारे यहाँ जो डेटा है वो यहाँ पे इतने ज्यादा लोगों की डेथ हो रही है, ऐसा हो रहा है, ये सब चीजें, काफी सारी चीजें हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल डैश कैम, गाड़ियों में डैश कैम मैंडेटरी हो जाए, मैंडेटरी, कंपनियां ही अपने आप से लगा के दें कि गाड़ी में आगे और पीछे की तरफ रिकॉर्डिंग होगी, कैमरा लगेगा, और ये परमानेंट होना चाहिए, कैमरा होगा ही होगा। इसके बाद जो लेन डिसिप्लिन है हमारे देश में कि लोग लेन फॉलो कर लो अपनी, ये लेन होती है हैवी व्हीकल्स की। सड़क के सबसे दाईं तरफ चलते हैं हमारे यहां बसें और ट्रक, जो कि ओवरटेकिंग लेन होती है, लेकिन नहीं, वो चल ही रहे हैं। स्लो स्लो धीमे धीमे चलना होता है तो लेफ्ट पे चलिए ना कि राइट पे, लेकिन उल्टा होता है हमारे कई बार, हर शहर में आपने सब आपने देखा ही होगा। इसके बाद एआई कैमरा लग जाए हमारे यहाँ पे। अगर एआई कैमरा होंगे, दे कैन डिटेक्ट कि हाँ ये जो व्हीकल है ये बहुत तेज जा रहा है, ये आगे जाके कोई हादसा कर सकता है, इसको आगे जाके कोई सचेत कर दे, पुलिस वालों को समझा दे, तो काम हो सकता है। पुलिस वाले अगर स्ट्रिक्ट हो जाए, अपने सही रूल्स फॉलो करवाएं, इंप्लीमेंट करवाएं, लोगों को फाइन अगर करना भी है तो पकड़ पकड़ के पहले समझाएं उन्हें कि देखो साहब आपका चालान होगा और आपका लाइसेंस जब्त होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मॉडिफिकेशन जो गाड़ियों में होता है, ये मॉडिफिकेशन जो इलीगल होता है, इस मॉडिफिकेशन की वजह से कई बार जो एक्सीडेंट होता है उसमें हो सकता था कि जानें बच जाती, लेकिन बिकॉज ऑफ ऑल द इलीगल मॉडिफिकेशंस वो जान नहीं बच पाई। जो आगे बम्पर होता है गाड़ियों के, जो आगे आप देखते हो बड़े बड़े टायर होते हैं, बड़ी बड़ी हेडलाइट्स होती हैं, हाई बीम पे चलाते हैं लोग ताकि दिखता नहीं है कुछ भी, वो 100 वॉट के बल्ब लगा लेते हैं, इनकी वजह से ये जो इलीगल मॉडिफिकेशन है, हो सकता है कोई जान बच जाती लेकिन वो नहीं बच पाई। ये भी हुआ है। फर्स्ट एड, कम से कम अगर एक्सीडेंट हो गया उसके बाद फर्स्ट एड देना तो आए, जो आसपास के बाइस्टैंडर्स हैं, जो आसपास के लोग हैं। कोई हिट एंड रन का अगर कोई व्यक्ति है तो उसको समझ में आना चाहिए कि मैं अक्यूज हूं इस केस में और मुझे भागना नहीं है, मुझे उस व्यक्ति की जान बचानी है। कैसे सीपीआर देके, रिसर्चेट करके, पुलिस को बुला के, एम्बुलेंस को बुला के, सचेत करके उस व्यक्ति को सीधा रख के, लंबा रख के। गूगल यहां पे हेल्प कर रहा है। गूगल, जब भी आप देखते हो अब आजकल नया जब कंजेशन होता है कहीं पे, जब बहुत ज्यादा आप देखते हो कि ट्रैफिक है, तो गूगल आजकल ट्राई कर रहा है ऑल्टरनेट रूट बताने का, कि आप थोड़ा सा लंबा रूट ले लो तो आप इस कंजेशन से बच जाओगे। तो यहाँ पे एआई हेल्प कर सकता है, गूगल हेल्प कर सकता है, चीजें बहुत सारी हैं, जो ड्रोन हमारा कैमरा यूज कर सकते हैं, इसमें हम चीजें इंप्लीमेंट हो सकती हैं। करने के लिए इंप्लीमेंट सब हो सकता है, लेकिन वही है ना, करने की चाहत, करने की विल पावर और करने के लिए मादा, सब चीजें चाहिए होती है। अब इन गाड़ियों पे ही हम आते हैं एक बार दोबारा से। जो ये गाड़ियां आज की तारीख में जो बहुत ज्यादा चर्चित हैं, पोर्शा हो गई, फोक्सवैगन वर्टस हो गई, ये गाड़ियां बहुत अच्छी सुंदर गाड़ियां हैं, बहुत दीज आर, बट लेकिन भैया आज अब किसके हाथ में कौन सी गाड़ी है? समबडीज ड्रीम इज समबडीज टॉय। कोई किसी का सपना हो पाता है कि मैं कभी पोर्शा लूं, बीएमडब्ल्यू लूं, मैं कभी अपना फोक्सवैगन लूं, ये, लेकिन आज वो गाड़ियों को जब ये ऐसी न्यूज देखते हैं, कई बार लोग बिदकते हैं कि हम ऐसी गाड़ियों की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि हो सकता है बाद में सरकार या तो इनको बैन कर दे, या इन पे टैक्स ज्यादा लगा दे, या इन पे जो है इन गाड़ियों की वजह से हमको कोई स्टीरियोटाइप करे। सो कई ज्यादा चीजें हैं इस पूरे प्रकरण में। और जो ये न्यूज चल रही है, इस न्यूज के अराउंड और जो डेवलपमेंट होगा, इस चौरसिया के खिलाफ जो भी और केस बनता है, जैसा भी दायर होता है चार्जशीट इनका, जब भी आगे जो प्रोसीडिंग होगी कोर्ट में और जो भी फैसला आएगा हम उसको फिर से टेकअप करेंगे। टिल देन बेटा, यू कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ, गुड लक।